एसजी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग समान अध्ययन के कुछ प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो आपका है वह है, अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म कब हुआ था? तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो है वह है 15 अगस्त 1542, 15 सितंबर 1542, 15 अक्टूबर 1542 और 15 नवंबर 1542। तो इसका सही आंसर क्या है? 15 अक्टूबर 1542। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? जाकिर हुसैन, अमजद अली खां, बदरुद्दीन तैयब जी, सर सैयद अहमद खां। तो इसमें क्या हो जाएगा? बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है, लौह स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया था? तो लौह स्तंभ का निर्माण जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के भाग 9 में किसका वर्णन किया गया है? तो संविधान के भाग 9 में पंचायत का वर्णन है। नेक्स्ट है आपका कि स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति जो है वह 1948 में बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि सबसे अधिक विषैली मछली कौन सी है? तो स्टोन फिश जो है सबसे विषैली मछली है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आगे है कि उस पहले गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन पर महाभियोग चलाया गया था। तो वारेन हेस्टिंग्स जो हैं वह जो है पहले गवर्नर जनरल थे जिन पर जो है महाभियोग चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे कि मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो कहाँ किया गया है? 51 क में इसका वर्णन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि झूम खेती के लिए प्रचलित राज्य कौन सा है? तो झूम खेती का जो बात करते हैं तो वह जो है नागालैंड में है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा महारत्नों की सूची में नहीं आता है? तो यहाँ पर देखेंगे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वह नवरत्न की जो है श्रेणी में नहीं आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर आपका हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वह आपका आंसर हो जाएगा। वर्तमान में जो है भारत में 10 महारत्न कंपनी हैं। भारतीय ताप विद्युत निगम है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड है जिसको सेल के नाम से जानते हैं, भारतीय तेल निगम है IOC, कोल इंडिया लिमिटेड है CIL, भारतीय हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। तो ये 10 जो है इसमें है। तो यहाँ पर जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ऑप्शन में, यह जो है आपका किसमें नहीं है? महारत्न में नहीं है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो राष्ट्रपति की चुनाव की जो प्रणाली की बात करेंगे तो वह जो है आयरलैंड की संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ब्रिटेन के संविधान से जो लिया गया था वह संसदीय प्रणाली था, एकल नागरिकता था एवं
विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है उसको लिया गया था। वही जो है अगर बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका से बात करें तो मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्वावलोकन, राष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सारा चीज जो है लिया गया था वहीं से। और ऑस्ट्रेलिया से जो है समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा लिया गया था। तो यहाँ पर आंसर जो है इसका आपका हो जाएगा 3 आयरलैंड। आगे जो प्रश्न है वह है अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसका मतलब होता है किस अधिकार से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यह जो है 3 हो जाएगा। आगे है प्रश्न जो है निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है। तो सबसे आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है वह है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। तो विद्युत धारा जो है वह जो है सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो राष्ट्रवादी ये जो है कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना की बात करेंगे तो यह जो है 1999 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 1918 में महात्मा गांधी ने किस राज्य के खेड़ा जिले के किसान के मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो खेड़ा जो है यह कहां पर है, यह जो है गुजरात में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश के किस रानी ने वारंगल क्षेत्र पर शासन किया था। तो रुद्रम्मा देवी जो है वह जो है शासन की थी। इसमें जो है पूछता है इसके संस्थापक के बारे में। तो बीटा प्रथम जो है इसके संस्थापक थे और सबसे शक्तिशाली जो है काकतीय वंश का जो शासक हुआ था वह गणपति था और रुद्रम्मा देवी जो है वह गणपति की बेटी थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है। तो जैसे कि जो है हम लोग जानते हैं कि 2 प्रकार के संसाधन जो है, एक है वास्तविक संसाधन और एक है संभाव्य संसाधन। तो जैसे कि जो है जिसका उपयोग किया जा रहा है वह वास्तविक संसाधन के रूप में होता है और जिसका उपयोग करना है तो वह संभाव्य संसाधन के रूप में होता है। वैसी वस्तु जिसकी मात्रा निश्चित संख्या का अनुमान हम नहीं लगा सकते, जैसे कि यहाँ पर जो है वहां पर जो हम उपयोग नहीं कर रहे हैं और इसकी मात्रा का जो है निश्चित अंदाज नहीं लगा पा रहे हैं, तो वह संभाव्य संसाधन। तो यहाँ पर लद्दाख में जो यूरेनियम पाया जा रहा है उसके पीछे भी जो है यही बात है, कभी उसका अंदाज जो है नहीं लगाया गया है। आगे है कि दर्पण जैसे पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को कौन सा परावर्तन कहते हैं। तो यह जो है नियमित परावर्तन के श्रेणी में आता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था। तो सम्राट अशोक के द्वारा जो है सांची का स्तूप का निर्माण किया गया था और यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है और सांची का जो स्तूप है वह यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी सम्मिलित है। और राज्य की बात अगर करेंगे तो यह मध्य प्रदेश में है। तो भारतीय राज्य सिक्किम किस देश के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में जो है आपका नेपाल, भूटान, चीन। तो यह जो है नेपाल, चीन, भूटान के सीमा से लगता है, तो बांग्लादेश इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे है कि सांप, कछुआ, मगरमच्छ तथा छिपकली जंतु के किस श्रेणी में आते हैं। तो यह जो है सरीसृप श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो इसको जो है तनाव मापी
यंत्र के नाम से जाना जाता है। मानव आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करती है, और कह रहा है कि गमन करती है, किस वैदिक साहित्य का यह विश्वास है। तो यहाँ पर जो है हम बात करेंगे तो यह जो है उपनिषद का जो है विषय है। उपनिषद में जो है ऐसी चर्चा की गई है। यह वीडियो आपके एग्जामिनेशन के लिए उपयोगी होगा। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो SG एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करते हैं कि यह आपके लिए उपयोगी है। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।